हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो, जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी न छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में यह देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो, और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती।
रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है उस ईश्वर से बात करने से। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। यदि आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लो कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा। यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर।
जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स ना हो वे तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी की परवाह नहीं। यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून नहीं मिलता तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था, ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो,
पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है।
मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती